बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस डेली पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जिन अफराद के पाँव की दूसरी उंगली अंगूठे से ज़्यादा लंबी होती है वो उनकी शख्सियत के बारे में किस चीज़ की अक्कासी करती है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हाथ की लकीरों से शख्सियत का अंदाज़ा लगाना और मुस्तकबिल के बारे में क्याफा शनासी करना एक मामूल की बात है और इसे बाकायदा तौर पर एक साइंस, एक इल्म का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन चीनी माहिरीन के मुताबिक आपके पाँव की साख्त और पाँव की उंगलियों की लंबाई भी आपकी शख्सियत, आपकी सेहत, आपकी दौलत, शोहरत और जिंदगी के दूसरे मामलात के बारे में इशारे जरूर देती हैं। ख़वातीन और हज़रात, इन उलूम के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान ये है कि ये लोग ज़नो तखमीन यानी गुमान से काम लेते हैं। इस आयत का मफहूम ये बनता है कि हकीकी इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मगर अल्लाह ताला ने इस इल्म को यकसर निगेट नहीं किया है, यानी इसको मुस्तरद तो नहीं किया गया, मगर साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि इंसान के हाथ में सिवाय गुमान के, सिवाय अंदाजे लगाने के कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात गैब का इल्म रखती है। चुनाचे वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को एक थ्योरी के तौर पर ही ट्रीट करेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि चीनी माहिरीन के मुताबिक जिन लोगों के पाँव की दूसरी उंगली लंबी होती है वो उनकी शख्सियत के बारे में क्या इशारे देती है। लेकिन हस्बे मामूल हमने आपको एक याद दहानी ज़रूर करवानी है कि आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर ज़रूर बने, ताकि ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तक आपकी मुसलसल रसाई होती रहे। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हमारे हाथ, चेहरे की रंगत, हमारी आँखें और दीगर आज़ा हमारे जिस्म की अंदरूनी सेहत और हमारी शख्सियत के बारे में कुछ न कुछ पता ज़रूर देते हैं। इसी तरह हमारे पाँव भी हमारी शख्सियत के बहुत से राजों से पर्दा उठाते हैं। चीनी माहिरीन अपनी रिसर्च की बदौलत पाँव की उंगलियों से शख्सियत को जांचने में एक खास मुकाम रखते हैं। किसी भी शख्स के पाँव के जरिए शख्सियत शनासी का ये इल्म इंतहाई कदीम है और चीन में ये इल्म काफ़ी मकबूल भी है। इन माहिरीन का ये मानना है कि अगर हमारे जिस्म में कहीं तकलीफ हो तो ये मामला भी पाँव के जरिए ही सामने आता है। चीनी माहिरीन ने पाँव की उंगलियों की साख्त और उसके शख्सियत पर असरात पर दिलचस्प रिसर्च की है। इन माहिरीन के मुताबिक अगर किसी शख्स की अंगूठे के बराबर वाली उंगली लंबी होगी तो ऐसे शख्स में कायदाना सलाहियतें मौजूद होती हैं। ऐसे अफराद आम तौर पर ज़बरदस्त तख्लीकी सोच के हामिल होते हैं और उनमें रहनुमाई के औसाफ भी पाए जाते हैं, जबकि इन लोगों के अंदर ये खसूसियत भी होती है कि ये मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में घबराते नहीं हैं और इस सूरत हाल को अपनी हिमायत में करने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन इसके बरक्स ऐसे अफराद जिनके अंगूठे के बराबर वाली उंगली छोटी होती है, तो चीनी माहिरीन का कहना है ये लोग सुलह पसंद होते हैं और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं। और वो तमाम लोग जिनके अंगूठे दीगर उंगलियों के मवाजने में लंबे वाक़े हों, तो ऐसे अफराद भी काफ़ी अक्लमंद होते हैं और अपनी जहानत की बदौलत ये हर मुश्किल का हल ढूंढ निकाल लेते हैं और हर मुश्किल की घिरा खोल लेते हैं। पाँव की दूसरी उंगली के बारे में मजीद तहकीक करते हुए चीनी माहिरीन ने रोशनी डाली कि इसकी साख्त को देखकर जिस्म में तवानाई का अंदाज़ा भी हो जाता है। जिन लोगों के पाँव की दूसरी उंगली लंबी होती है, ऐसे लोग कोई भी कदम उठाने में पहल करने से गुरेज नहीं करते और जो दुरुस्त समझते हैं उसे करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, बल्कि इसके साथ साथ ये दूसरे लोगों पर भी असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं, यानी उनको भी अपने फॉलोअर बनाने की मुकम्मल काबिलियत रखते हैं। और एक ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, चुनाचे जिन लोगों के पाँव की दूसरी उंगली लंबी होती है उन लोगों को हुक्म चलाने की भी आदत होती है। इसके बरक्स जिन लोगों का पाँव का अंगूठा बड़ा और मोटा होता है वो लोग अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को एक अलग जाविये से देखने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत ज़हीन और तख्लीकी इंसान होते हैं। ऐसे लोग किसी भी मुश्किल को हल करते हुए परेशान बिल्कुल नहीं होते, बल्कि इंतहाई समझदारी से मसाइल के गर्दाब से बाहर निकल आते हैं। हाँ, इन लोगों में एक खामी ये ज़रूर हो सकती है कि ऐसे लोग लंबे कामों पर फोकस नहीं कर सकते और अगर तवील मंसूबों को इनकी जिम्मेदारी में दे दिया जाए तो ऐसे लोग अक्सर ये मंसूबे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पाँव का अंगूठा लंबे होने के बरक्स छोटा और मोटा हो तो इसका मतलब है कि आप बैक वक्त कई काम कामयाबी के
साथ अंजाम दे सकते हैं और आपके लिए दूसरों को दलील से कायल करना इंतहाई आसान काम है। आप अपने कामों को पाया तकमील पर पहुंचा कर ही सुकून से बैठते हैं, यानी ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। इसीलिए ये लोग ज्यादातर अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं, यानी अपने काम पर फोकस रखते हैं। लेकिन इन लोगों में एक खसूसियत ये भी होती है कि ये किसी दूसरे की खसूसियत से बहुत जल्दी मुतासिर भी हो जाते हैं। दोस्तों, पाँव के अंगूठे और दूसरी उंगली के बाद बात आती है पाँव की तीसरी उंगली। ये उंगली जितनी लंबी होती है उतना ही आप अपनी नौकरी और कारोबार में कामयाब होते हैं। चीनी माहिरीन का मानना है कि ये उंगली तवानाई और कुव्वत इरादी की जानिब इशारा करती है। ये लोग अपनी कुव्वत इरादी के साथ कोई भी काम करने से नहीं चूकते, लेकिन अपने काम में बहुत ज्यादा मगन होने की वजह से ये जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन इसके बरक्स अगर पाँव की तीसरी उंगली छोटी हो तो ऐसे लोग जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखते हैं और ऐसे अफराद अपनी जिंदगी को भरपूर एंजॉय करते हैं। यानी ये लोग कामयाब व कामरान तो ठहरते हैं, मगर इस चीज का असर उनकी जिंदगी पर नहीं पड़ता, यानी फोकस रहने की कीमत उनकी जिंदगी को अदा नहीं करनी पड़ती। और सामईन, जिन अफराद के पाँव की चौथी उंगली दीगर उंगलियों से बड़ी होती है, ऐसे अफराद के लिए उनकी फैमिली ही सब कुछ होती है। अगर चौथी उंगली में ज़रा सा खम मौजूद है तो इसका मतलब है ऐसे अफराद को रिश्तों में मोहब्बत की कमी का सामना है। लेकिन ये अफराद बहुत अच्छे सुनने वाले होते हैं, यानी बहुत तवज्जो से आपके मसाइल सुनेंगे और अपनी ओपिनियन पेश करेंगे। लोग इनसे जो भी बात करें, ये अफराद खामोशी से सारी बात को सुनते हैं और एक तवील सब्र के बाद अपनी राय का इजहार करने वाले होते हैं। लेकिन अगर पाँव की चौथी उंगली इसके उलट यानी छोटे साइज में हो तो ऐसे अफराद का ध्यान अपनी फैमिली की तरफ नहीं होता, बल्कि वो कहीं और ही खोए होते हैं। ये लोग ज़्यादातर अपने आप ही में मस्त रहते हैं और अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले अफराद के बारे में इनको कोई फिक्र नहीं होती। और दोस्तों, अब बारी है पाँव की आखिरी उंगली यानी छोटी उंगली की। अगर आपकी ये उंगली ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही छोटी है तो इसका मतलब है कि आप में बचपना ज़्यादा है और आप जिम्मेदारी उठाने से हमेशा घबराएंगे। आप हर वक्त नई नई चीज़ों के मुतलाशी होते हैं और हर नई चीज़ करके लुत्फ उठाते हैं। अगर आप अपनी सबसे छोटी उंगली को साथ वाली उंगली से अलहदा करके हिला सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक मुहिम जो इंसान हैं। लेकिन अगर ऐसा ना कर सकें तो आप अपनी रूटीन की ज़िंदगी एंजॉय करके खुश रहते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी वो तफसील जिसमें हमने आपको बताया कि आपके पाँव की उंगलियों की साख्त आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पाँव आपकी जिस्म की अंदरूनी सेहत के बारे में क्या इशारा देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पाँव हर वक्त खुश्क रहते हैं और मॉइस्चराइजर्स लगाने के बावजूद खुश्की ख़त्म नहीं होती तो ये ख़तरे की अलामत है। पाँव का हर वक्त खुश्क रहना इस बात को जाहिर करता है कि आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड गले में सामने के हिस्से में मौजूद होते हैं और थायराइड हार्मोन बनाते हैं जो जिस्म के मेटाबॉलिज्म को मतवाजन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी शख्स में थायराइड सही तौर पर काम ना कर रहे हों तो खुश्की पूरे जिस्म में फैल जाती है। लिहाजा पाँव के खुश्क होने को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और ऐसी सूरत हाल में फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। इसी तरह जिन अहबाब के पैरों की उंगलियों में दर्द रहता है तो ये इस बात की अलामत होती है कि आपके खून में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ गई है। इससे आप गाउट नामी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। गाउट दरअसल सोजिश की एक किस्म है। इस बीमारी में मुब्तला मरीज के पैर के अंगूठे में सूजन हो जाती है, जबकि ये अंगूठे के जोड़ों को भी मुतासिर करती है। लिहाजा पैरों की उंगलियों में दर्द को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और फौरन अपने मौलिज से मशवरा करें। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, बाज़ औक़ात पैरों की उंगलियों के नाखूनों पर गहरी बुरी लाइनें उभर आती हैं। नाखूनों पर ऐसी लाइनें उभरना मेलानोमा की अलामत हो सकती हैं। मेलानोमा दरअसल जिल्द के कैंसर की एक किस्म है। माहिरीन के मुताबिक अगर किसी के नाखूनों पर काले या गहरे भूरे रंग की लाइनें आ जाएं तो इसका मतलब है इस शख्स को फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पर हमने ये देखा होगा कि अक्सर औकात बड़े बूढ़ों के पैरों के निचले हिस्से में लाल रंग की लकीरें नमूदार हो जाती हैं। ये लकीरें दिल की तकलीफ को जाहिर करती हैं। इसके अलावा इन लाइनों का मतलब होता है कि जिस्म में मौजूद खून की वरीदों में टूट फूट का अमल शुरू हो गया है। लिहाजा अगर आप अपने पाँव पर ये लाल रंग की लाइनें देखें तो फौरन अपने दिल
और खून का चेकअप ज़रूर करवाएं। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी वो तमाम तफसीलात जो हमने आप तक पहुँचानी थी। हमने इस वीडियो में आपको ये बताया कि पाँव की उंगलियों की साख्त के बारे में माहिरीन की क्या थेरीज़ हैं, पाँव की उंगलियों की साख्त किसी भी शख्स की शख्सियत के बारे में क्या ज़ाहिर करती हैं। इसके साथ साथ हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी कि पाँव आपके जिस्म की अंदरूनी सेहत के बारे में क्या इशारे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वजाहत ज़रूरी हम समझते हैं कि ये बिल्कुल हरफ़े आखिर नहीं है। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको कहा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन तमाम उलूम को इल्म का दर्जा तो ज़रूर देता है, लेकिन आयत में ये भी फरमाया है कि ये तमाम लोग ज़नो तखमीन यानी गुमान और अंदाजे से काम लेते हैं और हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात को है। और इस बात पर पुख्ता यकीन रखना ही बहसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है और हमारे ईमान का हिस्सा भी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके इल्म में इस वीडियो से इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और एक काम और कर दीजिए कि रेड बटन को दबाकर और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर ज़रूर बने, ताकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत जल्द किसी नए मौजू पर फिर आपसे गुफ्तगू होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।